अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर 6 में हम देखें सबसे पहले सीक्वेंस की हम डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस का दूसरा नाम होता है प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, कहता है अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन। कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। हमने सेकंड चैप्टर में फंक्शंस की डेफिनेशंस, उसके टाइप्स डिस्कस किए हैं। तो फंक्शन जस्ट लाइक है एक मशीन जिसमें हम कुछ इनपुट वैल्यूज देते हैं, उस पर काम करके एक आउटपुट देता है। तो फंक्शन हमारे पास क्या, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है हुज डोमेन। अब फंक्शन की आपको पता है इनपुट वैल्यूज होती हैं, जो इनपुट वैल्यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं। तो कहता है सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे उसने बता दिया है कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होगा जिसकी डोमेन जो होगी वो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर होगी। ठीक है, तो मतलब जो हम सीक्वेंस में वैल्यू इनपुट करेंगे वो नेचुरल नंबर पुट करेंगे। अब नेचुरल नंबर का आपको पता है जो सेट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। मतलब सीक्वेंस के हम जो डोमेन पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आगे कहता है वेयर एज द रेंज में बी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स आर कम्प्लेक्स नंबर। तो डोमेन तो उसने बॉन्ड कर दी है कि जो हमारे पास सीक्वेंस होगी उसकी जो बेटा जी डोमेन होगी वो हमारे पास क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। अब रेंज के बारे में वो बता रहा है कि रेंज हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकती है या सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। रेंज पे कोई हमारी लिमिटेशन नहीं है, वो रियल में भी हो सकती है, सेट ऑफ रियल नंबर में से भी, और कम्प्लेक्स में से भी हो सकती है। लेकिन डोमेन लाजमी है, उसमें बॉन्ड कर दिया गया है कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होगा जिसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी। सॉरी, जिसकी डोमेन क्या होगी, सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। तो देखें यहाँ पे वो कहता है द नंबर इन अ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में जो नंबर आता है आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। अब सीक्वेंस में जो नंबर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस की क्या कहलाएगी, टर्म्स कहलाएगी। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करते भी हैं। वी डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है उसको हम इस तरह डिनोट करेंगे एज A1। सेकंड टर्म को हम डिनोट करेंगे एज A2। और इसी तरह हमारे पास अगर थर्ड टर्म होगी, फर्स्ट के लिए हमने A1 यूज करेंगे डिनोट करने के लिए, सेकंड के लिए A2, थर्ड के लिए A3, फिर A4 अप टू सो ऑन। ये चलता रहेगा इस तरह एंड सो ऑन। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय an, कि जो हमारे पास n टर्म होगी सीक्वेंस की उसको हम किससे नोट करेंगे, an से। तो ये हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अब हम एक्सरसाइज 6.1 को डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, हमारी एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करते हैं। 6.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है हमें ये सीक्वेंस गिवन है, तो कहता है फाइंड हमने करनी है नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस गिवन है तो इसके हमें नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, ये हमें सीक्वेंस गिवन है 12 16 20 अप टू सो ऑन। तो आप लिखें ज़रा, ये गिवन सीक्वेंस हमारे पास है, गिवन सीक्वेंस इज, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो इसको हम क्या देते हैं A1, ये 12 आ जाएगी। ये सेकंड टर्म है तो A2 आ जाएगा 16। ये थर्ड टर्म है तो A3 आ जाएगा बेटा जी 20। अब हमने क्या करनी है, नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो आगे हमने A4 फाइंड करना है, A5 A6 और A7। तो नेक्स्ट 4 टर्म ये बनेगी। तो अब देखें हमने फाइंड करनी है A4 फाइंड आउट करनी है हमने, A5 फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है, A6 A7। देखें ये हमारे पास 1 2 3 4 ये नेक्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगी। तो आप ना सीक्वेंस, जैसे हमने कहा सीक्वेंस में क्या होती है, एक तरतीब होती है, एक अरेंजमेंट फॉलो की गई होती है। ये देखें पहली टर्म हमारे पास क्या है, 12 है। 12 के बाद दूसरी टर्म आ रही 16, तीसरी टर्म आ रही 20। ये देखें 12 है, 12 में अगर हम 4 ऐड कर दें, 12 में 4 ऐड कर दें तो 16 हो जाएगा। और 16 में बेटा जी 4 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें थोड़ा तरतीब समझ आ गई। तो नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है कि हम 4 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ रही है। ये देखें 12 में 4 ऐड किया 16 आ गया, 16 में 4 ऐड किया 20 आ गया। अब 20 में 4 ऐड करें तो क्या आ जाएगा बेटा जी, ये 24 आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, ये जो 24 है, 24 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी 28। अब 28 में 4 ऐड करेंगे बेटा जी ये क्या आ जाएगा
32 आ जाएगा, और 32 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो ये हमारे क्या आ गई, फर्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड, सॉरी, ये हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर ली। A4, A5, A6 और A7 है। हमें फर्स्ट 3 टर्म इस सीक्वेंस की गिवन थी, तो नेक्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड करनी, तो A4 24 आ गया, A5 28, A6 32 और A7 36। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। इसमें देखें तो हमारे पास हम लिखते हैं गिवन सीक्वेंस is 3, 1, -1 एंड अप टू सो ऑन, यहाँ पे अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब हमने इसकी नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इसको लिखते हैं। तो A1 हमारे पास बेटा जी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। A2 क्या आ जाएगा, उसने हम बताया हुआ है वो हमारे पास 1 है, और A3 उसने बताया हुआ है वो क्या है, -1। यहाँ पे ज़रा हम ना देखते हैं कि हमारे पास ये पहली टर्म है A1 से दूसरी टर्म आ रही है 1 और तीसरी टर्म आ रही है -1। तो ज़रा तरतीब इसको फॉलो करते हैं, तरतीब क्या यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। ये देखें 3 है, अब 3 के बाद दूसरी टर्म आ रही है 1। तो अगर बेटा जी हम 3 में -2 प्लस कर दें, 3 में -2 प्लस कर लें, या यूँ कह लें 3 में से 2 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये दूसरी टर्म आ गई। अब इसी तरह हमारे पास ये 1 है, 1 में से -2 कर देंगे, प्लस 1 में से -2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये तीसरी टर्म आ गई। अब ये देखिए -1 में -2 ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारे पास क्या आ जाएगी, चौथी टर्म आ जाएगी -3, क्योंकि हमारे पास पहली टर्म A1 क्या है, 3 है। A1 3 है, 3 में -2 ऐड किया तो 1 आ गया, दूसरी टर्म आ गई। दूसरी टर्म है 1 में -2 ऐड किया तो तीसरी टर्म -1 आ गई ये। अब देखें तीसरी टर्म में -1 में -2 ऐड करें तो क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म क्या बेटा जी आएगी, वो आ जाएगी -3। अब देखिए -3 से नेक्स्ट टर्म ये 4 है, 5 टर्म कैसे आएगी, तो -3 में -2 क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये आ जाएगी हमारे पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी बेटा जी, -5 आ जाएगी। अब सिमिलरली -5 है, -5 से नेक्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, -5 में -2 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो A6 है बेटा, 6 टर्म वो क्या आ जाएगी, हमारे पास ये आ जाएगी -7, तो 6 टर्म -7 आ जाएगी। तो हमने कितनी फाइंड करनी थी, ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, 3 गिवन थी, 1 2 3, तो हमने नेक्स्ट 4 करनी है। तो देखें ये -7 है, -7 में -2 ऐड करें तो ये क्या आ जाएगी, -9। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, A7, तो ये आ जाएगी -9। तो ये हमने क्या की, इस सीक्वेंस की नेक्स्ट हमने 4 टर्म्स A4 -3, A5 -5, A6 -7 और A7 -9 हमने फाइंड आउट कर ली। और इसमें तरतीब क्या फॉलो की जा रही थी, हर टर्म में -2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। प्रीवियस टर्म में -2 ऐड करेंगे उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर उस टर्म में -2 ऐड करेंगे उससे नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है, देखें राइट दी फर्स्ट 3 टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो भी टर्म्स गिवन होंगी, ये इसको बोलते हैं nth टर्म, इसकी हमने फर्स्ट जो है वो 3 टर्म्स राइट करनी है। ये हमारे पास देखें क्वेश्चन है an, इसको बोलते हैं nth टर्म, अभी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया। nth टर्म इज इक्वल 3n + 5, इसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म। ठीक है, an को हम nth टर्म भी कह सकते हैं, इसे हम जर्नल टर्म भी कह सकते हैं, जर्नल टर्म, या इसे जनरेटर ऑफ सीक्वेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि nth टर्म में से सीक्वेंस, nth टर्म से सीक्वेंस क्या हो रही होती है, जनरेट हो रही होती है। कैसे, ये देखें हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी कि सीक्वेंस हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। देखें ये हमें nth टर्म गिवन है, तो देखें डोमेन मतलब n की जगह हमने क्या पुट करना है, तो जो डोमेन इनपुट वैल्यूज डोमेन होती है, तो पहले हम पुट करेंगे n = 1, पहले क्या पुट करेंगे, n की जगह 1, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो n की जगह हम 1 पुट करते हैं, A1, यहाँ पे 3 × n की जगह 1 + 5, ये आ जाएगा A1 = 3 को 1 से करेंगे 3
+5। तो A1 फर्स्ट टर्म बेटा जी आ जाएगी 8। हमने ये फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर ली, वो आ गई 8। अब सिमिलरली हम पुट कर देते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू, एन की जगह हम क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। A2 इज इक्वल 3 इंटू एन की जगह 2 प्लस 5। तो A2 क्या आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 6 प्लस 5। तो बेटा जी A2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। तो सेकंड टर्म हमारे पास 11 आ गई। सिमिलरली हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, तो पुट कर देते हैं n इज इक्वल 3। तो जहाँ पे n है वहाँ पे हम बेटा क्या करते हैं, 3 पुट करते हैं। तो n की जगह हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया +5। तो ये A3 क्या आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 और +5। तो 9 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 14। तो हम लिखेंगे सो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर क्या है, फर्स्ट 11 एंड 14। ये हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर ली पार्ट 1 में। देखिए नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें देखें हमें ये nth टर्म गिवन है an+1 इज इक्वल 4an-7। तो यहाँ पे उसने a1 उसने पहले दी गई, हमें बता दी गई है। a1 उसने क्या कहा है, वो क्या है, 3 है। तो हमने इसकी जो है 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। देखिए हमें जो ये पार्ट 2 में हमें गिवन है सीक्वेंस an+1 इज इक्वल 4an-7। तो पहले हम क्या करते हैं, पुट करते हैं n इज इक्वल 1। तो जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। तो देखें n की जगह 1 आ जाएगा, +1 इज इक्वल, n की जगह 1 पुट कर दिया, हमारे पास 4 an है तो n की जगह क्या आ जाएगा, 1-7। देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, 1 को 1 में ऐड करेंगे A2 4 A1 की वैल्यू उसने दी गई है। A1 की वैल्यू क्या है, 3 है, -7। तो A2 क्या आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12-7। तो A2 बेटा आ जाएगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5। तो हमारी सेकंड टर्म आ गई A2, क्योंकि A1 उसने पहले दी हुई थी तो हमने A2 फाइंड कर ली जब हमने n की जगह 1 पुट कर लिया। अब फिर हम देखें n की जगह पुट करते हैं, हमारे पास 2, n की जगह 2 पुट करते हैं। देखें जहाँ पे n है वहाँ पे आ जाएगा 2, n की जगह हमने 2 पुट कर दिया, इधर भी हमारे पास 4 n की जगह 2 -7। ये आ जाएगा A3, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 4 A2 की वैल्यू क्या निकाली है, 5 -7। तो A3 बेटा क्या आ जाएगा, 4 को 5 से करेंगे 20 और ये -7। तो A3 बेटा आ जाएगा 13। ये हमारी थर्ड टर्म आ गई। तो हम कहेंगे सो फर्स्ट 3 टर्म्स आर क्या हैं, हमारे पास एक 3 है जो दी गई थी, एक 5 है और एक क्या है, 13 है। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली पार्ट 2 में। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, उसमें देखें ये हमें nth टर्म गिवन है an इज इक्वल n-3 इंटू n+1। तो इसकी हमने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो an इज इक्वल है बेटा जी n-3 इंटू n+1। तो पहले हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल 1। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा a1। यहाँ पे n की जगह 1 माइनस का 3, 1 में से 3 माइनस कर देंगे, n की जगह 1 पुट करेंगे +1। तो a1 ये देखिए 1 -3 कितना हो जाएगा बेटा जी, -2। 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, -4। ये हमारी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे n इज इक्वल 2, n की जगह 2 पुट करते हैं। तो जहाँ पे n है वहाँ पे 2 पुट करते हैं, A2 n की जगह 2 -3, n की जगह 2 +1। इधर भी n की जगह 2 पुट कर दिया, 2 -3, n की जगह 2 पुट कर दिया, 2 +1। तो ये आ जाएगा A2, 2 -3 क्या आ जाएगा, -1, 2 +1 क्या आ जाएगा, 3। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 क्या आ जाएगा, -3। ये हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली पुट कर देते हैं, देखें हमारे पास पुट n इज इक्वल 3। तो जहाँ पे n है वहाँ पे हम 3 पुट करते हैं, A3
यहाँ पे n की जगह 3 - 3 इंटू एन की जगह 3+1, तो A3 क्या हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा 0, 3+1 क्या हो जाएगा 4, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारी क्या आ गई, 4 टर्म आ गई। तो हम लिखते हैं सो फर्स्ट 3 टर्म्स आर, हमारे पास क्या है, -4 -3 और 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट हमारे पास 4 है, इसमें देखें A1 उसने -1 दे दिया गया है और an+1 इज इक्वल है 3/an+2। तो हमने इस सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। देखें an+1 इज इक्वल 3/an+2। तो पहले हम देखें पुट करते हैं n इज इक्वल 1, तो n की जगह 1 पुट करते हैं। यहाँ पे देखें तो 1 n की जगह 1 पुट कर दिया और ये +1 वैसे इज इक्वल 3। इधर भी हम बेटा जी n की जगह क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं +2। ये 1 को 1 में ऐड करें बेटा, ये 2 हो जाएगा, ये 3/a1, a1 की वैल्यू उसने दी हुई है वो है -1, वो पुट कर देते हैं। a1 की वैल्यू -1 पुट कर दी, ये दी गई थी प्लस का 2, तो a2 -1 + 2 कितना हो जाएगा 1, तो 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमारी सेकंड टर्म आ गई। सिमिलरली देखें बेटा, हमने फिर पुट कर देते हैं n इज इक्वल 2, पहले n की जगह 1 पुट किया था, अब n 2 पुट करते हैं। यहाँ पे n की जगह 2 पुट करें, 2+1 इज इक्वल 3/n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2+2, 2 में 1 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3/a2 की वैल्यू हमने निकाली, a2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3+2, तो a3 बेटा क्या आ जाएगा 3/3 को 2 में ऐड करेंगे 5। तो ये हमारे पास A3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो हम लिखें सो फर्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या है फर्स्ट 3 टर्म्स, एक -1 थी उसने दी गई थी, एक 3 आई और एक आई 3/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो बेटा 5 पार्ट है, इसमें देखें हमें ये nth टर्म गिवन है, an इज इक्वल 8 - 20/3 + n। तो इसकी हमने इस सीक्वेंस की ये जो n टर्म गिवन है इसकी हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो an इज इक्वल 8 - 20/3 + n। तो पहले हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल 1, पहले n की जगह हम क्या पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, ये आ जाएगा a1 इज इक्वल 8 - 20 ओवर, जहाँ पे n है 3 + n की जगह 1 पुट कर देते हैं। तो a1 इज इक्वल आ जाएगा 8 - 20, 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 8 20 को 4 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, 8 में से 5 माइनस करें तो ये आ जाएगा 3। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई a1। सिमिलरली अब सेकंड टर्म के लिए पुट कर देते हैं बेटा जी n इज इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह 2, यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर देते हैं, तो a2 हमारे पास क्या आ जाएगी 8 - 20/3 + 2, n की जगह 2 पुट कर दिया, तो a2 आ गया हमारे पास 8 - 20/3 को 2 में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। तो a2 इज इक्वल 8, 20 को 5 पे डिवाइड करें 4 आ जाएगा, तो a2 क्या आ जाएगा 4। ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। सिमिलरली हम थर्ड टर्म के लिए पुट कर देते हैं n इज इक्वल 3, जहाँ पे n है वहाँ पे 3 पुट करते हैं, a3 इज इक्वल 8 - 20, n की जगह हम पुट कर देते हैं बेटा जी 3, तो a3 क्या आ जाएगा 8 - 20/6 आ जाएगा, 3 को 3 में ऐड करें 6। देखें अब ये आ जाएगा 8, 20 को 6 पर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 10/3। अब एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस का 10, तो a3 क्या आ जाएगा 24 में से 10 माइनस करें तो 14/3। ये हमारे पास क्या आ जाएगी थर्ड टर्म आ जाएगी। तो सो हम कहेंगे सो फर्स्ट 3 टर्म्स आर
क्या आ रही हैं, पहली टर्म आ रही है 3, दूसरी आ रही है हमारे पास 4 और तीसरी आ रही है 14/3। नेक्स्ट बेटा हमारा सिक्स जो पार्ट है, सिक्स पार्ट में देखें हमें A1 गिवन है 1 और an+1 इज इक्वल है हमारे पास 3n+2 की पावर 2। तो इसमें देखें हमें ये गिवन है an+1 इज इक्वल 3n+2 की पावर 2। तो हमने फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी, तो पहले पुट कर देते हैं n इज इक्वल 1। तो यहाँ पे n की जगह 1 पुट करते हैं और ये वाला +1 वैसे। अब ये 3 × n की जगह 1 +2 होल की पावर 2। तो 1 को 1 में ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 +2 होल की पावर 2। तो A2 क्या आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे बेटा आ जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर बेटा जी क्या होता है 25। ये हमारी दूसरी टर्म आ गई। अब इसी तरह हमारे पास क्योंकि पहली टर्म उसने दी हुई थी, अब पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू। तो अब जहाँ पे n है वहाँ पे हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं 2 पुट करते हैं, n की जगह 2+1 इज इक्वल n की जगह 2+2 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 2 2 को 3 से करेंगे 6 +2 होल की पावर 2। तो देखें हमारे पास ये क्या आ जाएगा A3 आ जाएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 8, 8 की पावर 2। तो ये आ जाएगा 64। तो हम कहेंगे सो फर्स्ट जो थ्री टर्म्स हैं, फर्स्ट थ्री टर्म्स आर क्या आ रही है हमारे पास, एक आ रही है 1, दूसरी आ रही है हमारे पास 25 और तीसरी हमारे पास क्या आ रही है 64। नेक्स्ट हमारा 7 पार्ट है, इसमें देखें हमें जो n टर्म गिवन है an इज इक्वल -2n की पावर 2। तो इसमें हमने फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो an इज इक्वल -2n की पावर 2। तो पहले हम पुट करते हैं n इज इक्वल 1, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट करते हैं, a1 हो जाएगा -2n की जगह 1 आ जाएगा होल स्क्वायर। तो A1 क्या आ जाएगा, 2 को -1 से करेंगे -2 होल स्क्वायर। तो A1 बेटा आ जाएगा 4। फर्स्ट टर्म आ गई बेटा 4। फिर हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल 2। तो A2 हमारे पास -n की जगह 2 होल की पावर हमारे पास क्या है 2 है। तो ये -2 को 2 से करेंगे -4 होल स्क्वायर। तो सेकंड टर्म हमारे पास A2 क्या आ जाएगी, -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। ये हमने सेकंड टर्म फाइंड कर ली। सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए हम क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल 3, जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या करते हैं 3 पुट कर देते हैं। देखें -2n की जगह 3 होल की पावर 2। तो ये क्या आ जाएगा, -2 को 3 से करेंगे -6 होल स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। तो ये हमारी थर्ड टर्म आ गई। सो फर्स्ट थ्री टर्म्स आर, फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या आई हैं 4, 16, 36। ये हमारी फर्स्ट थ्री टर्म्स आ गई पार्ट 7 की। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है। इसमें देखें हमारे पास ये nth टर्म गिवन है an इज इक्वल -1 की पावर n इंटू 7n स्क्वायर। पहले हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल 1, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट करते हैं, n की जगह 1 आ गया, ये -1 n की जगह 1 पुट करते हैं इंटू 7, n की जगह क्या आ जाएगा 1 और n का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर हो गया। A1 इज इक्वल -1 की पावर 1 है तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो नंबर वैसे आ जाता है। 7 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा -1। 7 को 1 से करेंगे 7, -1 को 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -7। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। सिमिलरली हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल 2। अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम 2 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा A2, यहाँ पे भी -1 की पावर 2 और ये 7 इंटू एन, एन की जगह 2 पावर 2 आ गया। तो A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ज़रा, ये -1 की पावर 2 है, नेगेटिव की पावर आपको पता है इवन और नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा
7 को 1 से करेंगे 7, तो 1 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28। ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड टर्म आ गई। फिर हम पुट करते हैं n इज इक्वल 3, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 3 पुट करते हैं। a3 - 1 की पावर 3 इंटू 7, n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3 होल का स्क्वायर। तो a3 हमें पता है नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो ये नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, ऑड हो तो नेगेटिव ख़त्म नहीं होता। -1 की पावर 3 तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, -1 आ जाएगा। 7 3 की पावर 2 क्या आ जाएगा 9, 3 की पावर 2 क्या आ गया 9 आ गया। अब देखें हमारे पास a3, ये -1 7 को 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 63, 63 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 63। ये हमारी थर्ड टर्म आ गई इस वाली nth टर्म की, इस वाली सीक्वेंस की। तो सो आप कहें फर्स्ट 3 टर्म्स और क्या है हमारे पास, फर्स्ट 3 टर्म्स -7 28 माइनस का 63। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।